ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वी आर टू, मन और शरीर। शरीर का मन से कोई संबंध नहीं है। और मन की स्पीड कितनी होती है तो बताया। अच्छा ये बताओ, 1 जनवरी को आप लोग कहाँ थे? सोच लो, बस खत्म बात। याद आ गया है? कितनी आपने स्पीड तेज चली होगी, कितने घंटे आपने क्रॉस कर दिए, माइंड की कितनी फाइल्स आपने तेजी से पलट ली। आप अपने बर्थडे पे कहाँ थे? इसने सबसे पहले 12:12 पे फोन किया, याद है कुछ? है ना? उस टाइम आपने नहीं सोचा होगा कि मुझे ये याद रखना है, लेकिन आपको ये याद है कि 12:12 पे किसने आपको पहले कॉल की? पप्पू। इसके सबको पता है। तो उसमें भी क्या आएगा? न ये आएगा कि आपको याद है कि 12:12 पप्पू को किसने बर्थडे विश किया? नहीं आएगा ना। लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो आपके लिए काम करती है, ऐसा मेरा सोचना है। सब कुछ मन में चुरा हुआ है। आप एक शर्ट पहन लो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक टाइम आएगा कि आप कहोगे और कुछ नहीं करना। इससे बात क्लियर होती है कि हमारी मेमोरी भी कहीं ना कहीं लिमिटेड है। अनलिमिटेड आप अपनी मेमोरी नहीं कर सकते। एक पॉइंट है कि आप अपनी माइंड को 3% यूज कर सकते हैं, 2% यूज कर सकते हैं। ऐसा है नहीं है? कोई 100% यूज करने वाला मिला कभी? या 10% वाला भी नहीं मिला धरती? कोई नहीं। आइंस्टीन कितना था? आइंस्टीन 25। और गूगल बॉय अभी टीवी पे दिखा रहे थे, 5 साल का लड़का है। हाँ, वो उसकी मेमोरी कितनी थी। तो ये जो ये हमारा माइंड है, इसकी ऑक्यूपेशन की लिमिट्स हैं। क्या है कि एक चीज सबकी कॉमन नहीं हो सकती, इच्छाएं सबकी कॉमन हो सकती है। एक बात कॉमन है कि आपकी इच्छा हो सकती है कि आप क्लास में टॉप करें, आप ब्यूरोक्रेट बने, लेकिन संभावनाएं उतनी नहीं हो सकती। संभावनाओं के पीछे एक कारण ये है कि हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम है। जब प्रेयर हो रही होती है, कुछ लोग मंत्र बोल रहे होते हैं, कुछ लोग पीछे से चोटी खींच रहे होते हैं, कुछ लोग गिनती कर रहे होते हैं। ऐसा है, सब एक तरह की तल्लीनता में नहीं होते। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, किसी की समझ में आ रही होगी, किसी की समझ में नहीं आ रही होगी, और किसी के मन में क्रॉस क्वेश्चन उठ रहे होंगे। तो सबका लेवल एक नहीं है। लेवल एक क्यों नहीं है? उसके कुछ कारण हैं। सरेंडर की कमी। तो ये कि भी आप बोलो, मैं सिर्फ सुनूंगा, बाद में देखेंगे कि इसका कितना ठीक है या कितना गलत है। कुछ अपने को मुश्किल से कंट्रोल कर रहे होंगे, कुछ का ये हुआ कि भाई इतने टाइम में तो 2 फेसबुक पे मैसेज देख लेते। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो मैंने बताया कि आपका मन और शरीर दोनों अलग है। आप शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हो, लेकिन मन आपका कहीं और चला जाता है। मन कहीं और चला जाता है तो आप सब्जेक्ट मैटर पे जो कंसंट्रेट करने की लिमिट होती है, कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है, वो इफेक्ट करती है। और ये सबकी एक जैसी नहीं होती। हम लोग अपने माइंड में क्या क्या पाले हुए हैं। हमारे अंदर
तो सबसे पहला सरेंडर में कमी कहाँ आती है? हमारे अंदर सबसे पहले जो भावना भर दी जाती है कि तुम इस जाति से हो और ये जाति बहुत मजबूत है, इसलिए मजबूत हो। यदि मैं कह दूँ कि जो भी ब्राह्मण है वो बेकार है, तो कुछ को क्रोध आ जाएगा, या जो भी क्षत्रिय है वो बेकार है, क्रोध आ जाएगा। यदि आप कुछ भी कह दो, लेकिन मेरी जाति के लिए कहना ठीक नहीं है। दूसरा, हम लोग आपस में फिर बटे हुए हैं स्टेट के हिसाब से। मैं बिहार से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। हमारे अंदर दूसरा बैरियर क्या है? स्टेट बैरियर। तीसरा बैरियर खानदान का है, परिवार का है। मैं भूमियार हूँ, मैं उस परिवार से हूँ, मैं उस परिवार से हूँ। चौथा, शहर का भी बैरियर आता है। मैं बहुत अच्छे शहर से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत बेकार शहर से है। फिर शहर के अंदर भी एक शहर घुसा हुआ है कि मैं मॉडल टाउन का रहने वाला हूँ, ये जे कॉलोनी का रहने वाला है, राजीव गांधी पुनर्स्थापना कॉलोनी का रहने वाला है। तो ये नीचा होगा, ये ऊंचा होगा। फिर उसमें भी मैं एसडीएम का बेटा हूँ, ये एक दुकानदार का बेटा है, शॉपकीपर का बेटा है। ये चीज़ें क्या भरी हुई है, इनकी कोई जरूरत है लाइफ में? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर भरी हुई है। फिर चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हर समय, हर वक्तव्य पे, हर जिंदगी के कदम में प्रभावित करती है। फिर मैं उस कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, मैं उस कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे प्रभावित करती है। फिर इसके अलावा और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कभी आप ड्रीम में ऐसी जगह गए हो कि जहाँ कभी गए ही ना हो, शहरी को ना देखा हो, या वो इंसान ही ना देखा हो, ऐसा ड्रीम में कोई आया हुआ अचानक आते ना? ये आपकी पास्ट लाइफ है। हमारी जो पास्ट लाइफ है, क्योंकि शरीर तो मर जाता है, खत्म हो जाता है, दफना दिया जाता है, दहन कर दिया जाता है, लेकिन हमारा जो मन है, जिसको हम आत्मा कैसे कुछ भी शब्द दे सकते हो, वो कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा चलायमान होता है। तो हम कितनी गुत्थियों से, सर्कल से बंधे हुए हैं। हमारे पेरेंट्स, मैं कह दूँ आपके फादर बहुत गड़बड़ हैं, वो चोरी करते हैं, नहीं आप कभी भी नहीं कहना। आपके टीचर ने गलत पढ़ाया, नहीं आप गलती से भी ऐसा मत कर देना, देखो हम अभी भूख हड़ताल कर देंगे। तो ये सब जो भावनाएं हैं, इनके अलावा हमारे कुछ पूर्व जन्म के भी काम हमें इफेक्ट करती हैं, और वो चीज़ें हमारे साथ अटैक करती रहती हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एग्जाम से आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी स्वप्न में आप एग्जाम दे देते हो, होता है ना? स्वप्न में लड़ाई भी होती है, होती होगी, स्वप्न में क्रोध भी आता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, और यदि इन सब चीज़ों से आप छुटकारा पा लें, तो आपके हार्ड डिस्क जो है माइंड की खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी नहीं, हाँ या ना? और खाली होने के बाद स्पेस बचेगा। स्पेस बचेगा तो आपकी मेमोरी कैसी हो जाएगी? बहुत बढ़िया, शार्प हो जाएगी, मजा है ना? तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको सिखाने की कोशिश करूँ। मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत टेंशन में रहता है, या जिसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कि तुमको सरेंडर करना है। टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि घड़ी में क्या बज गया और किस टाइम पे वो लेक्चर खत्म हुआ। यदि ये पता लग गया, आप बार बार देख रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर सरेंडर नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे कुएं का पानी है, उसको आपको ठहरने देना चाहिए। उसको बार बार यदि आप कंटिन्यूअस डालोगे तो पानी कुएं का हिलेगा, और यदि पानी कुएं का हिलेगा तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सेम प्रॉब्लम इज विद।
तो इसलिए ये सबसे पहली मेरी सलाह है कि आप जो है उस टाइम पे साइन में कर दो कि मुझे अब ये चैप्टर पढ़ना ही है, जो मर्जी हो जाए, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई हैव टू रीड दिस चैप्टर थॉरोली। और दूसरा मैं सलाह दूंगा कि जब क्लास खत्म हो जाए शाम को, उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लो, क्योंकि यू आर पार्टली सरेंडर पर्सन। और कोई स्टूडेंट इसकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो? ये क्योंकि कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं ये यंग एज में, यंग स्टूडेंट्स में एथलीट में सबसे ज़्यादा है। मैं ये देखता हूँ कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो 300-400 पेज की जो बुक होती है उसको हार्डली 3-4 घंटे में मैं खत्म कर लेता हूँ। और शायद दोबारा पढ़ने की तो कुछ टाइम में मेरे मन में एक ही भावना होती है, मुझे बुक को पढ़ना है और उसको खत्म कर लेना, क्योंकि इसके बाद मेरे सामने बहुत सारे काम हैं। लेकिन आप ऐसे लोग क्यों नहीं करते? इसके लिए जो आपके अंदर बहुत सारे बंधन हैं, गुत्थियाँ हैं तरह तरह की, आपके आप रिलीजन से बंधे हुए हो, आप अपनी कास्ट से बंधे हुए हो, आप अपने एरिया से बंधे हुए हो, आप अपने सोसाइटी से बंधे हो, दोस्तों भी, फ्रेंड सर्कल भी आपका इफेक्ट करता है। इन सबको बिल्कुल फेंक दो अलग। आपका एक ही रिलीजन है, बात नहीं करोगे पीछे, बात नहीं करो। आपका एक ही रिलीजन होना चाहिए, जो रिलीजन इज स्टूडेंट रिलीजन। एंड दूसरा, आप शादी के बाद जो भी जॉब करते हैं वो रिलीजन होना चाहिए, बिकॉज वर्क इज ऑलवेज ए ग्रेट वर्शिप। जब तक आपके मन में थ्योरी नहीं आएगी तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बीमारी तो है, अब इससे छुटकारा कैसे पाएं? छुटकारा पाने के लिए ये कोई गंडा तबीज, वो हाथ में उंगलियों में पहना देते ना, लाल पीले नीले, सोमवार का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति, पड़ोसी भी, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने अंदर को क्लीन करना होगा, क्योंकि एक बात और है, आप साबुन लगाते हो, किस चीज को क्लीन करते हो? यू क्लीन योर बॉडी। कपड़े साफ करते हो, कपड़े रोजाना आप दोबारा नहीं पहन सकते, सर्दियों में तक चल जाता है, लेकिन हमारी बॉडी से स्मेल आती है ना? ऐसा है नहीं है? हाँ है ना? तो बॉडी से स्मेल आती है, तो बॉडी के अंदर कितनी स्मेल होगी आपने सोचा कभी? अब बॉडी के अंदर की स्मेल कैसे क्लीन हो? अंदर साबुन भी नहीं लग सकता है? तो वो स्मेल भी क्लीन, यदि वो स्मेल क्लीन हो जाए तो हमारी कंसंट्रेशन पावर जो है, जो हमारे अंदर बहुत सारे बंधन हैं, वो सब खुल सकते हैं। क्योंकि आप चाहो तो गुस्सा कर सकते हो, आप चाहो प्यार कर सकते हो, आप चाहो नफरत करके बीज बो सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग। लेकिन मेडिटेशन करने वाला आदमी चाह करके भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो वायरस पैदा ही नहीं होता बॉडी में। वो इतनी क्लीन हो जाती है बॉडी अंदर से कि आदमी वो दयालु हो जाता है। क्रोध आता है तो दिखाने के लिए आता है, सिर्फ दिखाने के लिए। तो आपको मैं ये मेडिटेशन कराऊंगा। मेडिटेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। आप आंख बंद करके गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि आप बाहर की यात्रा कर रहे हो, आउटर जर्नी कर रहे हो। आंख खोलने सपने आप कभी नहीं देख सकते। जब सपने देखते हो तो आप आंखें बंद करके देखते हो, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर डूइंग इनर जर्नी। आप अंदर की जो यात्रा करेंगे, कैसे करेंगे? आंखें बंद करके करेंगे। और यदि आंखें बंद करके आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा ना? इसी तरह जब आंखें खोल करके आप मेडिटेशन करोगे तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। और आपको
लॉस हो सकता है। इसलिए पहली कंडीशन है, आप हर हालत में, हर कीमत में किसी भी तरह से आंखें नहीं खोलना, ऐसे भी नहीं करना। देखते एक दूसरे को कैसे कर रहा है, फिर बंद कर लीजिए, कोई मजाक नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए मेडिटेशन कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे। दूसरा, आपको ये फीलिंग लानी होगी कि आप अकेले हैं, क्योंकि मेडिटेशन में क्या है कि चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, शोर मचाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। यदि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बाथरूम में जाओ, कुंडी बंद करो, खूब चीखो, थोड़ी देर के बाद आप दूसरे को गुस्सा करने लायक रह जाओगे? बताओ, हैं? तो आपको गुस्सा खत्म। इसीलिए मैं